नमस्कार, बिहार मिथिला न्यूज़ में आपका स्वागत है। मैं हूं तरत परवीन। पूरे बिहार में जो 5 प्रमुख खबरें हैं उसको हम आपको दिखाते हैं ताकि ट्रेंडिंग न्यूज़ आप तक पहुंच पाए। तो देखिए एक रिपोर्ट, बिहार के उन 5 राजनीतिक, आपराधिक और हर क्षेत्र से जुड़ी खबरें सिर्फ 5 मिनट में। 50 और 100 के नोट भी लेने से पहले जांच लें। बंगाल का गिरोह बिहार में सक्रिय। सीतामढ़ी में 11.66 लाख जाली नोट बरामद, 2 गिरफ्तार। बिहार के कई शहरों में पेट्रोल और डीजल के दाम में हुई बढ़ोतरी। बिहार के रोहतास में अग्निवीर स्कीम पर तोड़फोड़ और आगजनी करने वाले उपद्रवियों के जगह जगह लगाए गए पोस्टर। साइबर ठगी के रुपए से सट्टेबाजी करने वाले छात्र धराए। बैग से मिला 2.5 लाख रुपया व 6 एटीएम कार्ड। सीओ 50 अंक लाने के लिए दाखिल खारिज के आवेदन कर रहे हैं रद्द। अब DCLR करेंगे मामले की जांच। सीमावर्ती क्षेत्र में खपाने के उद्देश्य से पश्चिम बंगाल के मालदा से भेजे गए 11.66 लाख रुपए के नकली नोट के साथ पुलिस ने 2 धंधेबाजों को गिरफ्तार किया। एसपी हरकिशोर राय ने बताया कि एक आरोपी न्याज अहमद दरभंगा के जाले का रहने वाला है, जबकि दूसरा आरोपी वसीर मियां सीतामढ़ी का। दोनों के संबंध अंतर्राष्ट्रीय गिरोह से हैं और नोटों की डिलीवरी सीतामढ़ी के मेजरगंज में करनी थी। वहीं सीतामढ़ी पुलिस ने घेराबंदी कर दोनों शातिर के पास से 11,66,750 रुपए बरामद किए हैं। सूचना मिली थी कि दरभंगा के जाले का व्यक्ति जाली नोट की खेप लेकर मेजरगंज जाने वाला है। वहीं डीएसपी हेडक्वार्टर प्रथम रामकृष्णन के नेतृत्व में बनी टीम ने नानपुर के मझौर हरिनगर मार्ग पर वाहनों की जांच शुरू की। इस दौरान दोनों नोट तस्कर पकड़े गए। बिहार में तेल कंपनियों ने आम आदमी को झटका दिया है। सूबे में कई जिले में शनिवार को पेट्रोल डीजल महंगा हो गया है। पटना, मुजफ्फरपुर, भागलपुर, बिहार शरीफ, लखीसराय, हाजीपुर समेत अन्य शहरों में तेल के दाम में बढ़ोतरी हुई है। गया में फिलहाल पेट्रोल डीजल की कीमतें स्थिर है। वहीं गया, दरभंगा, भभुआ और शेखपुरा में पेट्रोल और डीजल की कीमतों में शनिवार को कोई बदलाव नहीं हुआ है। वहीं पूर्णिया समेत कुछ शहरों में तेल के भाव में हल्की गिरावट भी देखने को मिली है। सेना में अग्निवीर भर्ती स्कीम के विरोध में तोड़फोड़ और आगजनी करने वाले युवाओं को पकड़ने के लिए बिहार पुलिस ने बड़ा कदम उठाया है। रोहतास जिला मुख्यालय सासाराम में सार्वजनिक जगहों पर युवाओं की तोड़फोड़ करते हुए फोटो के पोस्टर लगा दिए गए हैं। इन पोस्टरों पर अग्निवीर आंदोलन के दौरान गत 17 जून को प्रदर्शन करते युवाओं का पोस्टर लगाया गया है। पोस्टर में कुछ युवा लाठी डंडे के साथ भी दिख रहे हैं। पोस्टर पर लिखा है वांटेड एवं सासाराम नगर थाना का मोबाइल नंबर लिखा हुआ है। सरकार की नज़र में काम बेहतर दिखाने के लिए अंचल के पदाधिकारी दाखिल खारिज के करीब 40% आवेदनों को खारिज कर दे रहे। शेखपुरा और बांका जिले के अधिकारियों ने सबसे ज्यादा ऐसा किया है। राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग के मंत्री रामसूरत कुमार ने संबंधित अनुमंडल के भूमि सुधार उप समाहर्ता DCLR को जांच कर जल्द रिपोर्ट मांगी है। पटना सदर के सीओ के काम की जांच के लिए 10 दिनों की समय सीमा निर्धारित कर दी गई है। पटना के पत्रकार नगर थाना की पुलिस ने एक और साइबर अपराधी को गिरफ्तार किया है। वह साइबर ठगी के साथ साथ सट्टेबाजी में भी पैसा लगाता था। दरअसल SI अविनाश कुमार ने अपने दल बल के साथ गश्ती कर रहे थे। इसी दौरान दोपहर में योगीपुर के पास स्कूटी सवार युवक पुलिस को देख भागने लगा। पुलिस ने खदेड़ कर उसे पकड़ लिया और तलाशी ली तो उसके बैग से करीब 2.5 लाख रुपए कैश, विभिन्न बैंकों के 6 ATM कार्ड, 2 चेकबुक और 9 पासबुक मिले हैं। गिरफ्तार आरोपित विशाल चौधरी नालंदा के सोरडी तेलमर का रहने वाला है और पटना के कुम्हारा इलाका में किराए के मकान में रहता है। वह इंटर का छात्र है।
मालूम हो कि महज 3 दिन पहले तेलंगाना की पुलिस ने पत्रकार नगर थाना क्षेत्र से आकाश कुमार नाम के आरोपित को गिरफ्तार किया था, जिसके पास से 33 लाख रुपए मिले थे।